सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं स्वसंस्कृत पाठ्यपुस्तकं संस्कृत बालकलिका प्रथम भाग इति पठिष्यामः। अस्माकं कक्षा षष्ठं विषय संस्कृतं चतुर्दशाध्याय कर्ताकारक प्रथमावक्ति। उद्देश्य संस्कृत के कारकों से परिचित कराना, भाषा के व्याकरण नियमों से अवगत कराना, कर्ता कारक के प्रयोग से अवगत कराना। शब्दार्थ शब्दलिंग अर्थ वाक्य में प्रयोग। मित्रे नपुंसकलिंग शब्द है। दोस्त दोस्त। मित्रे खादता दो मित्र खाते हैं। चटके दो चिड़ियां चटके कूजता दो चिड़ियां कूजती हैं। पथ धातु है गिरना। फल फलम पतति अर्थात फल गिरता है। कदली फलम नपुंसकलिंग अनेक केले। तानी कदली फलानी संति वे सब केले हैं। कर्ता कारक। अब बच्चों कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो हम जब भाषा की बात करते हैं तो भाषा में बच्चों हम वाक्यों की बात करेंगे, शब्दों की बात करेंगे। तो अब हम कर्ता कारक की बात कर रहे हैं, अर्थात हम संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं, इसमें प्रयोग होने वाले वाक्यों की बात कर रहे हैं। जब हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं तो इसमें जब वाक्य बनाते हैं तो जब भी किसी वाक्य को देखकर हमें पता चले कि इस वाक्य में कार्य को करने वाला, अर्थात वाक्य में कार्य करने वाला है जो व्यक्ति है, जिसकी भी बात हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? कर्ता। अर्थात जैसे श्यामः पठति, श्याम पढ़ रहा है। तो यहाँ पढ़ कौन रहा है? श्याम। अर्थात जिसका सीधे क्रिया से संबंध है, किसका है? श्याम का। तो ये क्रिया पढ़ना कौन कर रहा है? श्याम। इसलिए श्याम क्या कहलाएगा? कर्ता। तो यहाँ पर जैसे ये बालक होता, अगर बालका पढ़ती तो बालक कर्ता होता, श्यामा पढ़ती है अर्थात यहाँ पर श्याम कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता का चिन्ह होता है बच्चों ने। कर्ता ने, काम को हमने कारक चिन्ह पढ़े हुए हैं, इसमें हमने देखा है कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो कहीं कहीं पर हमें कर्ता का चिन्ह श्याम अकेला दिखाई देता है, कभी कभी श्याम ने भी इनका अर्थ आता है। जैसे श्याम ने कहा तो श्यामा कथयति, यही वाक्य बनेगा। श्याम ने को भी हम श्याम ही कहेंगे और श्याम को भी हम श्याम ही कहेंगे। ठीक है। प्रथम पुरुष कर्ता प्रथम व्यक्ति। अब मैंने बताया था बच्चों कर्ता सबसे पहले आता है, जो पहले नंबर पे, इसलिए इसमें किस व्यक्ति का प्रयोग होता है हम काउंटिंग से देखेंगे। कर्ता सबसे पहले, इसलिए प्रथम व्यक्ति का प्रयोग। अब प्रथम व्यक्ति के हमने तीनों शब्द अपने पिछले पाठों में पढ़े, इससे पहले भी पढ़े हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों की प्रथमा व्यक्ति क्या होती है? बाला, बालो, बालाहा मतलब बच्चा, दो बच्चे, बहुत सारे बच्चे। सह तौते अर्थात वह दो, वह सब पुल्लिंग शब्दों के लिए। इसी प्रकार बाला, सा, बाले, ते और बालाहा, ता, वे सब बालिकाएं। फलम, फली, फलानी एक फल, दो फल, बहुत सारे फल। तत्ते, तानी वह दो, वह सब नपुंसकलिंग शब्दों। तो हम क्या कहते हैं कि जब हम प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं तो किसमें करते हैं? कर्ता में। तो कर्ता में हमने प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना है, इसलिए हमने पुल्लिंग शब्दों के बाला, बालो, बाला को लिया, स्त्रीलिंग शब्दों के बाला, बाले, बाला लिया, नपुंसकलिंग शब्दों के फलम, फले, फलानी का प्रयोग किया है। अब हम इनको कहते हैं, जो हमने प्रथम पुरुष वाले पार्ट में बच्चों हमने पूर्व पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, कि जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो ये सब हैं इनके, ना ही तुम है ना ही मैं है। तुम मध्यम पुरुष होता है और मैं उत्तम पुरुष, अर्थात इन दोनों से भिन्न है। जिस तीसरे व्यक्ति है, कोई बच्चा, कोई बच्ची या कोई फल, किसी तीसरे व्यक्ति को हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पुरुष भी प्रथम व्यक्ति कि ये तीनों शब्द क्या कहलाते हैं? प्रथम पुरुष भी कहलाते हैं, क्योंकि वाक्य बनाने के लिए हमें धातु रूप देखने होंगे और धातु रूप में तीन पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो जब कर्ता प्रथम पुरुष होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष होगी, कर्ता मध्यम पुरुष होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष होगी, कर्ता उत्तम पुरुष होगा तो क्रिया भी उत्तम पुरुष होगी। आइए हम वाक्य देखते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। जैसे पहला वाक्य है बच्चों, बालकः पठति। अब बालक प्रथम पुरुष है और एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिया है? बालक को बालकः। और जब बाल का प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए पट का लट लकार प्रथम पुरुष एक का प्रयोग किया हमने, जो कि क्या होता है? पठति। तो वाक्य क्या बना? बालकः पठति अर्थात बालक पढ़ता है। और अगर पूछे इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो बालक, क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है? बालक। अब इस वाक्य को अगर द्विवचन बनाए तो कर्ता द्विवचन होगा तो क्रिया भी अपने आप द्विवचन होगी, क्योंकि कर्ता क्रिया मान के चलो जुड़वा भाई है, जैसा कर्ता होता है वैसे क्रिया। अब कर्ता बालिका हुआ अर्थात दो बालक,
तो क्रिया भी क्या हो गई, पठतः पढ़ते हैं। यहाँ कर्ता क्या है, बालकों। बालकाः पठन्ति अर्थात बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ कर्ता क्या हो गया, बालकाः। तो बच्चों हमने देखा प्रथम व्यक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करके हम किस प्रकार कर्ता का प्रयोग करके कर्ता वाले वाक्य बना सकते हैं। और देखेंगे अन्य वाक्य, वानरः पश्यति अर्थात बंदर देखता है, वानरौ पश्यता दो बंदर देखते हैं, वानरः पश्यन्ति बहुत सारे वानर देखते हैं। यहाँ कर्ता कौन है सभी में, बंदर। सिंह गर्जते शेर गरजता है, सिंहों गर्जता दो शेर गरजते हैं, सिंहाः गर्जन्ति बहुत सारे शेर गरजते हैं। और यहाँ क्या है कर्ता हमारा, शेर। और यहाँ हमने देखा सभी बच्चों ने सिंहा सिंह सिंहा, हमने किसका प्रयोग किया है, प्रथमा विभक्ति का, क्योंकि कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अब स्त्रीलिंग देखते हैं, बालिका हसती। बालिका एक वचन है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया है हमने और एक वचन का, जैसे लता लते लता हमने पिछला पढ़ा था, इसी प्रकार बालिका बालिके बालिकाः बनता है। बालिका एक वचन है और प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए हसती का प्रयोग, बालिका हसती, बालिके हसतः, बालिकाः हसन्ति। एक बालिका हंसती है, दो बालिकाएं हंसती हैं, बहुत सारी बालिकाएं हंसती हैं। तो कर्ता क्या हुआ यहाँ पर, बालिका, दूसरे में बालिके, तीसरे में बालिकाः। आगे देखेंगे बच्चों, सूचिका पतति, सूचिके पततः, सूचिकाः पतन्ति। अब सूचिका अर्थात सुई, सुई गिरती है, दो सुई गिरती हैं, अनेक सुइयां गिरती। इसी प्रकार बच्चे हम सभी आकारांत शब्दों का प्रयोग कर सकते हो और वाक्य निर्माण कर सकते हैं। चटका कूजती, चिड़िया कूजती है, चटके कूजता दो चिड़ियाएं कूजती हैं, चटकाः कूजन्ति बहुत सारी चिड़ियाएं कूजते। कूजते अर्थात गाना, चिड़ियों के गाने को कूजना कहते हैं। अब नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे, पुष्पम विकसति, फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इसी प्रकार पुष्प का क्या हो जाएगा, पुष्पम, और एक वचन करता है, प्रथम पुरुष है इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, पुष्पम विकसति। यहाँ कौन खिल रहा है, पुष्प, इसलिए करता क्या है, पुष्पम। पुष्पे विकसतः दो फूल खिलते हैं, कौन खिल रहे हैं यहाँ पर, दो फूल, इसलिए क्रिया क्या है, पुष्पे। पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ क्या खिल रहे हैं, बहुत सारे फूल, इसलिए हम करता क्या है यहाँ पर, पुष्पाणि। तो इस प्रकार हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब प्रथम पुरुष में भी कर्ता होता है, मध्यम पुरुष में भी एवं उत्तम पुरुष में भी। प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों शब्द अकारांत, आकारांत और अकारांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग होते हैं। मध्यम पुरुष का कर्ता बच्चों कॉमन होता है, त्वम, युवाम, यूयम, जिसे हम उभयलिंगी भी कहते हैं, अर्थात ये पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग के लिए भी, इसलिए इसको कॉमन कहा जाता है। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो, यहाँ कर्ता क्या है, त्वम। यहाँ लड़का है, इसके लिए भी हम त्वम पठसी का प्रयोग करेंगे, अगर लड़की होती तो इस वाक्य के लिए भी हम किसका प्रयोग करते, त्वम पठसी, इसीलिए इसको कॉमन कहा जाता है। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो, कर्ता युवाम। और अगर यहाँ लड़की होती या एक लड़का एक लड़की होती तो भी क्या वाक्य होता, युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, कर्ता यूयम अर्थात तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष मैं, अहम हसामी, कर्ता क्या है यहाँ पर, अहम, अहम अर्थात मैं। देख रहे हो बच्चों, हमने उत्तम पुरुष कर्ता लिया, क्रिया भी हमने उत्तम पुरुष लिया, ऐसा नहीं बनाया हमने अहम पठती, अहम उत्तम पुरुष का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की होनी चाहिए। प्रथम पुरुष पठती का प्रयोग हम नहीं कर सकते, कर्ता एक वचन है अहम, इसलिए हमने हसामी एक वचन का प्रयोग किया। आवाम हसावा, हम दोनों हंसते हैं, यहाँ कर्ता क्या है, आवा। वयम हसामा, हम सब हंसते हैं, यहाँ कर्ता क्या है, वयम। इस प्रकार हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं एवं स्वयं भी वाक्य निर्माण कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए, दो छात्र, दो छात्र को हम क्या कहेंगे, छात्रौ। अनेक कबूतर, कबूतर को कहते हैं कपोत, और दो है तो क्या कहेंगे, कपोतौ। चिड़िया, चटका, फूल, पुष्पम, शेर, शेर को सिंह, शेर को हम कहते हैं सिंह। नमो नमः, धन्यवाद।